जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर अवसर के लिए, प्रभु की आशीषों के लिए और परमेश्वर की उन सारी योजनाओं के लिए जिनके लिए वो हमें प्रतिदिन तैयार करता है और पवित्र आत्मा को हमारी तैयारी के लिए हमारे जीवन में भेजा है। वो हमें परमेश्वर की उन सारी योजनाओं के लिए तैयार करता है, आशीषों के लिए ही नहीं, और भविष्य में आने वाली जो सारी योजनाएं हैं इस पृथ्वी की और स्वर्ग की, उन सब के लिए तैयार करता है। इन्हीं योजनाओं में एक ये है कि जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, हमारा नाम पुकारा जाएगा। क्या आपको यकीन है आपका नाम पुकारा जाएगा? स्वर्ग में तो करोड़ों लोग होंगे, मेरा विश्वास है करोड़ों ही होंगे, और उन सब में क्या मेरा नाम इतना यूनिक होगा? या अगर मेरा नाम पुकारा जाए तो मेरे नाम से मिलते जुलते जब मेरे शहर में ही सैकड़ों है। बहुत पुरानी बात है, जब मैं टेलीफोन डायरेक्टरी देख रहा था, जब मैं अपना नाम देख रहा था, मेरे नाम के सैकड़ों लोग हैं इस शहर में, अलग अलग सरनेम वाले, लेकिन फर्स्ट नेम सबका सेम है। क्या स्वर्ग में ऐसा कोई कंफ्यूजन होगा? शायद मुझे तो हो सकता है, लेकिन ईश्वर को नहीं। लेकिन आज की जो सच्चाई मैं बताना चाहता हूं वो ये कि स्वर्ग में नाम पुकारा जाएगा। मैंने इस पर कई गीत भी सुने हैं। एक उर्दू का गीत जो इस वक्त मुझे मिला है वह है कि स्वर्ग में मेरा नाम पुकारा जाएगा। मैं उसे सुनाना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम इस पर। चल तेरा फ्यूचर देखते हैं। सब चिल होगा। जब नरसिंह फूका जावे हर्ष में बुलाने को, कि हर एक खुदा से अजब पावेगा। जिस वक्त साथ उसके बहिश्त में बरगुज़ीदा जमा हो, तब के सामने मैं भी हाजिर होऊंगा। जिस वक्त नाम पुकारा जावे, जिस वक्त नाम पुकारा जावे, जिस वक्त नाम पुकारा जावे, तब के सामने मैं भी हाजिर होऊंगा। सुबह सादी कुर्सी दिन की जब जी उठे मोमिनी, और जब पहुंचे रात बसाती आरामगाह, ताज़ी जिंदगी जब आवे बरगुज़ीदा कौमों के बीच जमायत मैं भी हाजिर होऊंगा। जिस वक्त नाम पुकारा जावे, जिस वक्त नाम पुकारा जावे, जिस वक्त नाम पुकारा जावे, बीच जमायत में भी हाजिर होगा। बस मसीह के लिए फिर बस मुझसे शांत करूंगा, हाँ मोहब्बत उसकी जाहिर हो सदा। तब जिस वक्त खुदा बुलावे हमें अजनबी को, मुझे भी मुताज़ा स्माइल मिलेगा। जिस वक्त नाम पुकारा जावे, जिस वक्त नाम पुकारा जावे, जिस वक्त नाम पुकारा जावे, मुझे भी वो ताज स्माइल मिलेगा। जिस वक्त नाम पुकारा जावे, जिस वक्त नाम पुकारा जावे, जिस वक्त नाम पुकारा जावे, मुझे भी वो ताज स्माइल मिलेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। यही गीत इंग्लिश में भी हमने सुना है, व्हेन द रोल इज कॉल्ड अप यॉन्डर आई विल बी देयर। रोल कॉल अब स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, तो आपको ध्यान होगा जब टीचर क्लास में आते हैं सबसे पहले हाजिरी होती है, हमारा नाम पुकारा जाता है। मैं इस विचार पर मनन कर रहा था, क्या स्वर्ग में
मेरा नाम परमेश्वर पुकारेंगे। ये बात बिल्कुल सत्य, डायरेक्टली तो ऐसा हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये बात पूरी तरह से बाइबल से है। और हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। और दूसरे यूहन्ना 10:3 में क्या कहता है? उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। तो ये संकेत है उस स्वर्गीय हमारे कम्युनिकेशन का, हमारे कन्वर्सेशन का, हमारे आपस के उस जीवन का, कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा नाम लेकर के हमें बुलाएंगे। और ये प्रकाशित वाक्य में भी है कि वो एक नया नाम देंगे। यूं तो हम जानते हैं परमेश्वर को किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है कि वहां सुभाष नाम के अगर एक करोड़ भी निकल आए, परमेश्वर को कंफ्यूजन ना होगा। पर एक संकेत यहां है प्रकाशित वाक्य 2:17 में कि वह हमें एक श्वेत पत्थर देगा और उस पर एक नाम लिखा होगा जिसे कोई नहीं जानता, केवल वही जो उसे प्राप्त करता है। शायद ये कहा जाता है कि विश्वासियों को एक अद्वितीय और व्यक्तिगत नाम दिया जाएगा जो परमेश्वर के साथ उनके गहरे संबंध का प्रतीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति में कोई खास चरित्र आपको नजर आता है, तो उसके उस चरित्र से उसको लोग नाम देने लगते हैं। अगर आदमी बहुत भोला है तो उसको भोला कहने लगते हैं, भोला है तो अरे भोला इधर आ। अगर कोई बहुत ज्यादा नटखट है, तेज है और सबको जरा मजा चखाने वाला, तो कहेंगे शैतान, तो शैतान संबोधन करके उसको बुलाते हैं। हमें परमेश्वर एक ऐसा अनोखा अद्वितीय नाम देंगे जो केवल हमें ही मिलेगा। और जब वो नाम पुकारा जाएगा तो स्वर्ग में अगर लाखों करोड़ों लोग भी हैं तो भी केवल आपसे ही मतलब होगा। वो आप ही का नाम होगा और आप ही उस वक्त खड़े होकर परमेश्वर के सामने जाएंगे। और जैसे इस गीत में भी हमने सुना है, हमको वहां पर उससे आशीषें मिलेंगी, हमको वहां उससे तोहफे मिलेंगे या लकाब मिलेगा, यानी कि हमारी तारीफ परमेश्वर करेंगे, अपने सेवकों की तारीफ प्रभु स्वर्ग में करेंगे और हमें चाहे वहां जिम्मेदारियां देंगे या सिंहासन पर बिठाएंगे, तो हमें संबोधन करने के लिए एक नाम वो स्वयं रखेंगे और हमें देंगे। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, चाहे इसी नाम से या परमेश्वर के चुने हुए किसी नाम से मेरा संबोधन हो, लेकिन मेरी चाहिए कि स्वर्ग में मेरा नाम पुकारा जाए। और बाइबल अभी हमें सिखाती है कि वो हमें नाम लेकर बुलाएगा। गीत एक और भी हमने सुना है, तुझे नाम लेकर बुला रहा है, तुझे तुझे नाम लेकर बुला रहा, अपने करीब लाने के लिए, जीवन देने के लिए, अपनी भक्ति में लीन करने के लिए नाम लेकर बुला रहा है। ये गीत और हम गाते हैं, नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, क्या तू वहां होगा? और हम निश्चय होंगे। अगर लाजरस का नाम पुकारा जा सकता है, अब्राहम का नाम पुकारा जा सकता है, अगर यशाया, दानियल और इन सब परमेश्वर के दासों के याकूब का नाम पुकारा जा सकता है, इसहाक का नाम और यहूदा का नाम पुकारा जा सकता है, यहूदा के गोत्र का सिंह पुकारा जा सकता है, तो मेरा नाम क्यों नहीं पुकारा जाएगा? आपका नाम क्यों नहीं पुकारा जाएगा? अवश्य पुकारा जाएगा। हम निश्चय स्वर्ग में अपने नाम की पहचान के साथ पुकारे जाएंगे। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि
जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा हुआ है। और ये कैसे हुआ? जब मैंने अपने गुनाहों से तौबा करके प्रभु यीशु को उससे क्षमा प्राप्त करके अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। और मुझे स्वर्ग का समझो वो टिकट भी मिल चुका है कि परमेश्वर जब भी आएंगे वो मुझे अपने साथ स्वर्ग की ओर ले जाएंगे और परमेश्वर मुझे स्वर्ग की आशीषों से आशीषित भी करेंगे। सो मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ग में जीवन की एक पुस्तक है जिसमें हर एक विश्वासी का नाम लिखा हुआ है। और यह नाम कैसे लिखा जाता है मैंने आपको बताया। जो नया जन्म प्राप्त करता है उसी का नाम लिखा जाता है। और फिर एक संकेत ये भी साथ में है कि प्रभु यीशु हमें एक व्यक्तिगत और एक गुप्त नाम देंगे जो केवल हम जानते होंगे और परमेश्वर हमें शायद इसी नाम से वहां पुकारेंगे और हमारा रिस्पॉन्स परमेश्वर के सामने होगा। और लूका 10 और उसके 20 में इससे अधिक आनंदित प्रभु यीशु को जब शिष्य अपनी लौट कर आने की रिपोर्ट दे रहे थे कि उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से क्या क्या चमत्कार किए, शैतान को भी यानी कि उन्होंने गिरते हुए देख लिया है, प्रभु यीशु ये कह रहे हैं। और चेले बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने यह कहा कि इससे प्रसन्न मत हो कि ये बड़े बड़े काम तुमने देखे हैं, पर इससे अधिक आनंदित हो, इस बात से अधिक ज्यादा आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। लिखे हुए हैं तो हमें नाम से पुकारा भी जाएगा। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं प्रियो, क्या आपको नाम से पुकारे जाने का सौभाग्य मिलने वाला है? यह तय वहां नहीं होगा, यह तय यहीं पर होगा जब आप प्रभु यीशु को उसका नाम पुकार कर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। इधर आपने उसका नाम स्वीकारा, स्वर्ग में उसने हमारा नाम स्वीकारा और जीवन की पुस्तक में लिख दिया। फिर इसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई उसके हाथ से वो किताब नहीं ले सकता, उसे खोल नहीं सकता। उसमें लिखे हुए कि मिटाने की तो बात ही छोड़ दो। सो प्रियो, मुझे इस बात में खुशी है कि जब नाम पुकारा जाएगा मैं वहां होऊंगा। क्या आप वहां होंगे? आप स्वयं प्रभु यीशु के साथ इस सच्चाई को तय करें और इसके लिए अपने आप को आज ही तैयार करें। यदि आज तक आपका नाम लिखा नहीं गया है और आप पहली बार यह संदेश सुन रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने गुनाहों को यीशु के सामने मान लें और उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लें। आपका नाम आज ही जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तू परमेश्वर इस पृथ्वी का और स्वर्ग का भी परमेश्वर है और केवल आपके नाम के द्वारा ही हम उद्धार पाते हैं। आपके नाम के द्वारा उद्धार पाकर ही जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जा सकता है। और हमारा यह भी विश्वास है कि स्वर्ग में हमारा नाम पुकारा जाएगा। आपके पीछे चलने के लिए, जीवन की आशीषों के लिए, स्वर्ग की आशीषों के लिए, प्रतिफल पाने के लिए हमारा नाम पुकारा जाएगा। इससे बढ़कर कि आपने जैसे कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, वे मेरे पीछे चलती हैं और आप हमें नाम लेकर बुलाते हैं। हम आपके साथ चलने के लिए, जैसे दुल्हन अपने दूल्हे के साथ चलती है, इसी तरह हम आपके साथ चलने के लिए परमेश्वर अपने आप को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य स्वर्ग में दूसरा कोई नहीं है। हर प्रतिफल से बढ़कर ये कि हम आपके पीछे पीछे चलें, जहां मेमना जाए हम उसके पीछे चलें। हर एक सुनने वाले को आशीष कर। और परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है सबके नाम जीवन की पुस्तक में पाए जाएं, पुकारे जाएं और हम सब आनंदित हों। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने संदेश को सुना, ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और भी मित्र हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक अपने नाम जीवन की पुस्तक में रजिस्टर नहीं किए हैं, तो वो भी प्रभु यीशु के समीप आ सकें। जैसे प्रभु ने निकोदेमुस से कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। तो जो जल और आत्मा से जन्म लेता है, वो उसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। प्रभु हम सबको आशीष करे। इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।